नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। पाली के सोजत से बड़ी खबर है। सोजत के चंडावल में गड्ढा खोदते समय 4 मजदूर दबे हैं। जेसीबी की सहायता से मजदूरों को निकाला गया है बाहर। 2 मजदूरों के मौत की सूचना भी मिल रही है। घटना की जानकारी पर प्रशासन मौके पर मौजूद है। घायल मजदूरों को एम्बुलेंस की सहायता से पहुंचाया सोजत हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर हादसा हुआ है। सोजत के चंडावल में गड्ढा खोदते समय 4 मजदूर दब गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। इन 4 में से 2 मजदूरों की मौत हुई है। जेसीबी की सहायता से मजदूरों को बाहर निकाला गया है। 2 मजदूरों की मौत की खबर मिल रही है। हालांकि जांच जारी है अभी, और साथ ही साथ जो मजदूर गिरे उन्हें बाहर निकाला गया है। मलबे में दबे हैं मजदूर, 4 इनकी संख्या बताई जा रही है। 2 की जान चली गई है, ऐसी सूचना मिल रही है। हालांकि पुष्टि का इंतजार करना होगा। अभी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। घायल मजदूरों को एम्बुलेंस की सहायता से सोजत हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है। यह हादसा किस तरह से हुआ, क्या वजह रही, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो सामने आई है वो आप देख रहे हैं कैसे एकदम से अफरा तफरी का वहां पर माहौल हुआ। जैसे ही हादसा हुआ तुरंत मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू किया गया। 2 की मौत की खबर मिल रही है, 2 घायल हैं, अस्पताल पहुंचाया गया है। संदीप राठौड़ हमारे सहयोगी फोन पर जुड़े। संदीप, ये हादसा कैसे हुआ? जी दीपिका, बिल्कुल ये सोजत क्षेत्र के चंडावल गांव में एक नींव की खुदाई चल रही थी, जिसकी नींव की खुदाई काफी गहरी थी, जिसमें जो मजदूर काम कर रहे थे उसमें 4 मजदूर उस नींव की जो खुदाई चल रही थी उसमें दब गए थे। इसमें 2 लोग जो मजदूर थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और 2 जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर जेसीबी की सहायता से उन्हें बाहर निकाला है। प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है, परिजन उनके साथ है। फिलहाल जो अस्पताल में दोनों जो मजदूर थे उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन मौके पर है, घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। लेकिन गड्ढा खोदते समय कैसे मजदूर गिर गए संदीप? क्या संसाधन उपलब्ध नहीं थे इनके पास? वैसे ये जो काम चल रहा था वो निजी था। उस स्तर पे जो नींव की खुदाई थी वो काफी गहरी थी और हो सकता है उसके आसपास ऐसा कोई सपोर्ट होगा नहीं, इसलिए वो सारी मिट्टी जो है वो नीचे ढह गई और मिट्टी ढहने की वजह से ही वो मजदूर जो है नीचे दब गए थे। जब तक उन्हें बाहर निकाला गया तब तक जो 2 मजदूर थे वो नीचे ही दब गए थे। दम घुटने से उनकी मौत हुई है और बाकी जो 2 को निकाला गया है उनकी स्थिति काफी गंभीर है। उन्हें फिलहाल अस्पताल में उनका उपचार मौत की पुष्टि कर दी गई है क्या संदीप? जी बिल्कुल, 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और बाकी जो घायल है उनका उपचार चल रहा है। और ये कहाँ के हैं मजदूर? ये सारे चंडावल गांव के हैं। उसी गांव में ये काम चल रहा था, आसपास के लोग ही हैं और ये किसी मकान की नींव की खुदाई की सूचना हमें मिल रही है कि किसी मकान की नींव की खुदाई चल रही थी, जिसमें मजदूर आसपास के गाँव के ही थे और वहाँ वो काम पर आए थे। ऐसे में पूरी घटना हुई है और फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले की जानकारी ले रही है। और जिसके यहाँ ये काम चल रहा था उसकी ओर से कुछ कहा गया? अभी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई, क्योंकि ये जो घटना है अभी रिसेंट हुई है। जी मीडिया ने सबसे पहले इस खबर को बताया है और फिलहाल अफरा तफरी मची हुई है। प्रशासन फिलहाल उन घायलों के उपचार में लगी है। उसके बाद उसके मालिक से भी बात की जाएगी कि आखिर घटना की असली वजह क्या है। क्या वो गहरी खुदाई थी या फिर उसकी कोई अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी, इतनी गहरी अनुमति के लिए किसको पूछा गया था, वो सारी चीजें सामने आएगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन लगा हुआ है कि जो 2 मजदूर घायल है उनका मौके पर इलाज किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। और संदीप, जिन 2 मजदूरों की मौत की बात आप कह रहे हैं उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है? जी बिल्कुल, वो जो घटना हुई है वो चंडावल गांव की है। मजदूर भी उसी आसपास के लोग हैं, तो परिजन भी अस्पताल में मौजूद है। वो उनकी देखरेख में जो घायल है उनका इलाज चल रहा है और जो मृतक है वो लगभग एक ही परिवार के दिख रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एक जगह मौजूद है। तो फिलहाल जो घायल है उनके पर ज्यादा ध्यान प्रशासन का है कि उन्हें बचाया जा सके। बाकी जिनकी जो कैजुअलिटी हुई है वो दुख भरी खड़ी है उन परिवार की, लेकिन फिलहाल जो पूरी घटना हुई है बेहद दुखद है। जो घायल है उनका उपचार चल रहा है। उसके बाद और भी पता लगाया जा सकता है कि और कोई दबा हुआ तो नहीं है। प्रशासन इसी में जुटा है। वही संदीप मैं पूछना चाहती, क्या ये 4 ही मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे या फिर इनके साथ और भी मजदूर थे? जी बिल्कुल, अभी जो पुष्टि हो पाई है उसमें 4 ही मजदूर के वहां दबे होने की सूचना थी, क्योंकि जेसीबी से उन मजदूरों को बाहर निकाला गया था। तो फिलहाल जितना गहरा गड्ढा था उस पूरे गड्ढे को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और जो 4 गहराई होगी गड्ढे की संदीप? जिस
प्रकार की ऊंचाई बताई जा रही है वो 20 फीट के लगभग है। 20 फीट के लगभग में जितनी जो भी जो संसाधन वहां जा सकते हैं उस संसाधन के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई किया गया है। फिर भी प्रशासन ये जानने की और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर और तो कोई व्यक्ति उसके अंदर नहीं है और पूरी घटना की आखिर असली वजह क्या रही है। शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है संदीप, अब आगे क्या प्रोसेस, क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तभी होगी जब परिजन आ जाएंगे, उनकी सहमति मिल जाएगी, तो क्या परिजन वहां पर पहुंच चुके हैं? कुछ परिजन अस्पताल पहुंच चुके हैं और जो मृतक के शव है वो भी मोर्चरी में रखवाए जा चुके हैं। अब होगा ये कि आखिर घटना की वजह क्या सामने आती है, क्या वाकई किसी की लापरवाही से ये घटना हुई है, लापरवाही हुई है तो फिर किसकी लापरवाही थी, इस सारी चीजों पर पुलिस भी जांच करेगी, प्रशासन भी जांच करेगी। और अगर कोई ऐसी स्थितियां बनी कि वाकई में किसी की लापरवाही से 2 जनों की जान गई है, जिनके परिवार पर ये दुख की घड़ी आई है, तो हो सकता है किसी प्रोसेस जैसी स्थिति भी बन सकती है कि आखिर ये लापरवाही हुई है तो क्यों हुई है, और अगर इस तरह की लापरवाही हुई है तो फिर किसी न किसी पर की कार्रवाई होनी चाहिए। और जो 2 मजदूर आप बता रहे हैं अस्पताल में भर्ती है, उनकी क्या कंडीशन है? क्या कोई हेल्थ बुलेटिन डॉक्टर की ओर से जारी किया जाएगा आगे? ये जो घटना है महज इसको 30 मिनट हुए हैं इस पूरी घटना को, इसलिए फिलहाल उनको अस्पताल में वो गंभीर रूप से घायल है, घायल की स्थिति में उनका उपचार होगा। अभी अभी तो प्राथमिक उपचार ही दिया जा रहा होगा संदीप। जी बिल्कुल, उसकी अब थोड़ी देर बाद अपडेट भी लेंगे कि क्या वाकई में मजदूर की स्थिति जो है वो जो बाकी के जो 2 मजदूर है उनकी स्थिति ठीक है या फिर उन्हें आगे रेफर किया जाता है या फिर प्राथमिक उपचार उसी सोजत अस्पताल उन्हें मिल जाएगा। इन सारी चीजों पर हम लगातार अपडेट जारी रखेंगे। पुलिस को क्या जानकारी वहां से मिली संदीप? जी पुलिस को ये सूचना मिली थी कि इस तरह की कोई घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से जो मजदूर दबे थे उनको भी बाहर निकाला और जो घायल थे उन्हें भी बाहर निकाला। वहां ये आइडेंटिफाई हुआ कि जो गंभीर घायल उन्हें तत्काल प्रभाव से वहां से घटनास्थल से अस्पताल पहुंचाया गया, उनका उपचार शुरू करवाया गया और जो मृतक थे उनको भी अस्पताल ले जाया गया। जब उनकी जांच की चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया तब उनके शव को फिर मोर्चरी में रखवाया गया। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जी राजस्थान सबसे पहले दिखा रहा है किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। गड्ढा खोदा जा रहा था और इसी दौरान मलबे में ये 4 मजदूर दब गए और उनमें से 2 की जान चली गई है। 2 अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं जिनका उपचार कराया जा रहा है और यही उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन डॉक्टर्स की ओर से हालांकि क्रिटिकल कंडीशन उनकी भी बताई जा रही है। लेकिन हादसे की मौके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन वहां पर मौजूद है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। संदीप, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो परिजन कुछ कह रहे हैं क्या? इस पर कोई रिएक्शन परिजनों की ओर से आया कुछ? जी दीपिका, परिजनों का रिएक्शन सिर्फ इस बात का आया है कि उन्होंने अभी तक घटना की जानकारी दी है कि इस तरह की कोई नींव की खुदाई चल रही थी। उससे जब ये पूछा गया कि वाकई में कोई सरकारी काम था या फिर निजी काम, तो उन्होंने ये भी बताया कि ये निजी कोई काम चल रहा था। उस निजी काम में नींव की खुदाई के दौरान ये घटना हुई है जिसमें ये जो मजदूर है वो दब गए थे और उन्हें फिर प्रशासन की सहायता से या जेसीबी की सहायता से समझ लीजिए उन्हें बाहर निकाला गया। निजी काम हो या फिर सरकारी काम हो, भाई जान तो कीमती है ना संदीप। दीपिका, इस बात को वो समझ सकते हैं कि किसी न किसी की लापरवाही हुई है, क्योंकि इतने गहरे खड्डे में अगर ऊपर से दीवार का ढह जाना, क्योंकि इस तरह की घटना उसी बात को स्पष्ट करती है कि कोई दीवार के ढहने से ही इस तरह की घटना हुई है। क्योंकि कोई नींव की खुदाई से तो मिट्टी कहाँ से ऊपर से आएगी, तो ऊपर से कोई न कोई ऐसी दीवार ढही है जिसके कारण से ये घटना हुई है। संदीप, मैं जानना चाह रही हूँ ऐसा तो नहीं कुछ छुपाया जा रहा हो? अभी इसलिए पूरी स्पष्ट हम नहीं कह सकते क्योंकि ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन इस पूरी घटना की जांच इसलिए करेगा क्योंकि ये घटना महज 30 मिनट पहले की ही है। तो पुलिस का फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है या प्रशासन की फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि जो गंभीर घायल है उन्हें पहले बचा लिया जाए, उसके बाद पूरी घटना की जानकारी ली जाएगी जो जिनके ऊपर जिन्होंने लापरवाही की है। क्योंकि अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट तो हम देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी लापरवाही हुई है तब मजदूरों की जान गई है। उनके परिवार पर कितना दुख पड़ रहा होगा ये उनका परिवार ही जानता है। लेकिन फिलहाल पूरी घटना को लेकर पुलिस जांच करेगी, प्रशासन जांच करेगी, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर वजह क्या है, वजह और जिम्मेदार कौन है इस पूरी घटना का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।